हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग का देखा जाए तो भाई उदाहरण के बाद तब एक्सरसाइज आता है। इससे पहले भाई हम लोग का उदाहरण है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 13 का उदाहरण 5 उदाहरण 6 से करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते भाई हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास 10 था सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम लोग का 13 है भाई, जिसको हम लोग सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। इसका भाई उदाहरण नंबर 5 क्या भाई, उदाहरण नंबर 5। अगर आप प्रीवियस उदाहरण यानी एग्जाम्पल को आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी बुक का तो भाई आप 2-3 लेक्चर पीछे वाला आप वॉच कीजिए वीडियो, समझे बात को। तो एनसीईआरटी बुक का याद रखिएगा, हम लोग जो भी हम लोग उदाहरण करेंगे ना एनसीईआरटी बुक का ही करेंगे। क्या भाई, एनसीईआरटी बुक का करेंगे। ठीक है, समझे बात को, समझे ना, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या करा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, समझे बात को, 13 का यानी चैप्टर 13 का उदाहरण नंबर 5 है, समझे। तो एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास, ध्यान दीजिए भाई, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो आप अध्याय 13 खोलिएगा। अगर भाई आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो 14 खोजिएगा। अध्याय में 14 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा, समझे, यानी उदाहरण 5 मिल जाएगा आपको, उदाहरण 5 मिलेगा, बट अध्याय 13 में नहीं, अध्याय आपको 14 में अगर पुराना एनसीईआरटी बुक है, समझे, तब ध्यान दीजिएगा। तो उदाहरण 5 क्या करा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा यानी ग्रुप द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होती है। निम्नलिखित आंकड़े भाई प्राप्त होती है, संबंधित निम्न नीचे लिखित लिखा हुआ जो आंकड़े हैं यानी डेटा जो प्राप्त होते हैं, ये डेटा भाई आपको दे रखा है। ठीक है, इस आंकड़े का बहुलक क्या होता है यानी मोड ऑफ, ठीक है, ग्रुपेड डेटा क्या होता है, इसके बारे में अच्छी डिटेल में भाई हम लोग को चर्चा किए थे कि इसका बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है भाई, तो आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर को, इसके बाद तब आइए उदाहरण में, आपको ईजी तरीका से भाई समझ में आएगा। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, बट आप डायरेक्ट आए हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं बहुलक के बारे में, तो अच्छी तरह से भाई आप समझ जाइएगा। फिर भी हम समझाने का कोशिश पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए परिवार का माप आपको दे रखा है इधर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 इस रो में, फिर परिवारों की संख्या दे रखा है इस रो में। ठीक है, समझे बात को। चलिए ध्यान दीजिए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या निकालना, बहुलक यानी मोड आपको फाइंड करना है, मोड निकालना है, समझे बात को, मोड निकालना है। तो भाई मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है, अगेन हम बता देते भाई, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखिए भाई बहुलक निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना, बताते अगेन, ध्यान दीजिए, बहुलक यानी मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मेथड जो होता है ना, बताते अगेन, ध्यान दीजिए क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। L प्लस, ठीक है, L प्लस होता है F1 माइनस F0 गुना H बट्टे, ठीक, बट्टे F1 माइनस F 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2। ये होता क्या भाई, फार्मूला होता, समझे कि नहीं समझे, ये क्या होता है, सूत्र होता, समझे आपको। तो बहुलक यानी मोड निकालने का फार्मूला जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बाय, मतलब बट्टे, इसमें बट्टे नहीं, याद रखिए इसमें बट्टे नहीं है, बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। भैया हम बताते हैं यहाँ पे L क्या है। L जो है वर्ग अंतराल यानी बहुलक के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। F1 क्या भाई, F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, और F0 क्या, बहुलक वर्ग की ठीक इससे पहले की बारंबारता है। फिर F2 क्या है, तो वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता है। और H क्या भाई, वो H जो है वर्ग अंतराल की चौड़ाई बोल सकते हो। ठीक है, समझे बात को। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, आगे चलिए। ठीक है, ध्यान दे भाई, चलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखना है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना होगा कि भाई यहाँ पे बताइए, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको भाई आपको हम अच्छी तरह से बताए थे ना, क्या कहते हैं, मॉडल क्लास क्या होता है यानी बहुलक वर्ग क्या है, बताइए। तो इसमें फटाफट जल्दी इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉडल वर्ग क्या होता है, मॉडल वर्ग क्या है, बताइए कौन सा वर्ग हो जाए मॉडल वर्ग। तो बोलिएगा भाई परिवारों की संख्या यहाँ पे FI हो जाएगा, यानी FI का मतलब समझे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एक क्लास इंटरवल हो जाएगा, क्लास इंटरवल यानी CI हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में जिसका बारंबारता अधिक होता है,
जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती, मैक्सिमम बार होती, अधिकतम होती है, वही हम लोग का क्या कहलाएगा बताइए, बहुलक वर्ग कहलाएगा, यानी क्लास सॉरी मॉडल क्लास कहलाएगा। बोलिए जी भैया। तो इसमें देखिए, इसमें 7 है, इसमें 8, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, तो मैक्सिमम कितना 8 है ना। तो यही जो है 3 से 5 जो है, 3 से 5 जो वर्ग जो होगा भाई क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा भाई बताइए, बहुलक वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम है, क्या भाई मैक्सिमम है। तो इसी को बोलते क्या भाई, मॉडल क्लास। कैसे बोलते बताइए, मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। समझे बात? क्यों तक क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है। मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए इतना भाई समझ गए, मॉडल क्लास बोलते हैं। अगर भाई यहाँ से हम चलते हैं, निकालते हैं सबसे पहले भाई, क्या भाई ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं यहाँ से पहले क्या, एल कितना निकलेगा। एल क्या भाई, एल जो है क्या भाई, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक वर्ग की एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अगेन लिखते हैं, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की क्या है, वर्ग की निम्न सीमा है, क्या भाई निम्न सीमा है, यानी लोअर लिमिट है। तो बहुलक वर्ग की अगर देखिए क्या कहते हैं वर्ग देखिए, तो 3 से 5 वर्ग अंतराल है। इसका अगर हम बोले इस वर्ग क्या कहते हैं क्लास इंटरवल हम बोले भाई, इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपरी सीमा बोलते हैं या फिर अपर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट 3 हो जाएगा। तो निम्न सीमा के बारे में चर्चा होता है, 3 हो जाएगा, समझे बात को। अगर इसी में अपर लिमिट तो 5 हो जाता है, ठीक है। तो एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। इसी में अगर F1 के बारे में बोलेंगे, F1 क्या भाई देखिए, F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, यानी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, यानी स्मॉल एफ या एफ आई बोल सकते, ठीक है। तो कितना भाई 8 होएगा, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 8 ही है ना, बोलिए भैया 8 ही है, ठीक है। तो अब अगर चलें तो F0, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के, ठीक, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, से पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। अच्छा आप ही बताइए, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से पहले 7 हो जाएगा, अगर बात बोलें 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो F0 जो होता है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगा। तो इसी में अगर F2 के बारे में बोलेंगे, तो बहुलक वर्ग के बाद क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से वर्ग का बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो है कितना होता है, ये 2 हो जाएगा। 8 का कितना 2 ही है, 2 हो जाएगा। अच्छा इसमें 8 होगा ना, सॉरी इसमें 7 होगा ना, बोलिए जी भैया 7 होगा, ठीक है, इसमें 2 होगा। तो F2 क्या, बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। अच्छा H बोले, H क्या भाई, वर्ग अंतराल की क्या है, चौड़ाई। तो 1 से 3 में कितना गैपिंग, 2 गैपिंग, इसमें भी 2, 3 से 5, समझ रहे हैं। देखिए 1 से 3 मतलब 2 गैपिंग है, फिर 3 से 5, 3 से 5 रहा है, मतलब 3 2 5, 2 का गैपिंग है, समझ में आ रहा है ना। 1 से 3, 1 में कितना जोड़े, 2 जोड़े तब 3 आएगा, फिर 3 में कितना जोड़ेंगे, 5 आएगा, तो 3 + 2, फिर इसी तरह से 5 में कितना जोड़ेंगे, 7 आएगा, 5 से 7 मतलब 5 2 7, यानी 2 का गैपिंग, यानी H जो निकलेगा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। बात को समझे, बोली जी भी है, समझ गए। अब चलते फार्मूला में कुट करते हैं सब, समझे, ये सब वैल्यू भाई फार्मूला में कुट कर से, यही फार्मूला है भाई। अगेन हम लिखते हैं, ठीक, इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना भाई आप समझ गए होंगे। आप क्या कहते हैं अच्छी तरह सब कुछ भाई छाप लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है, समझे, अपना नोटबुक में सब कुछ छाप लीजिएगा, समझे ना। 9 क्या भाई, 9 चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए, 9 चलते हैं। तो मॉड जो होता है भाई, मॉड बहुलक जो निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस स्मॉल f1 माइनस स्मॉल f0 गुना H बट्टे 2 स्मॉल f1 माइनस f0, ठीक है, f0 माइनस f2, समझे उसको। तो L क्या है भाई, L बताइए क्या है, L 3 है, तो 3 लिख देंगे, प्लस f1 माइनस f0, f1 कितना भैया 8 है, तो 8 माइनस f0 कितना, f0 कितना 7, 8 माइनस 7 गुना H कितना 2 है, बट्टे फिर 2f1 f1 कितना 2 गुना f1 यानी 8, फिर लिख दें माइनस f0 कितना भाई 7 है, माइनस फिर f2 कितना भाई
दो है ना, दो दो यहाँ पे लिख देंगे, समझे। इसको हल करते हैं, ध्यान 3 का 3 लिखेंगे, 8 में 7 जाएगा तो 1 आएगा, 1 गुना 2 करेंगे बट्टे, देखिए 8 9 16 माइनस, ध्यान माइनस माइनस संख्या ऐड होता तो -7 -2 -9 आ जाएगा, यहाँ पे -9 लिख देंगे, ध्यान है 3। अब इन 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आएगा बट्टे 16 में 9 जाएगा, 9 7 16, 2 बट्टे 7 कितना ही 2 बट्टे 7 आया। तो भाई आप चाहे तो इस तरह से ले सकते हैं एलसीएम करके, 7 का 7 आ गया, अब 7 21 7 21 आएगा, समझे ना। भिन्न का जोड़ जानते होंगे अच्छी तरह से, क्या 7 21 और 2 का 2 आएगा तो 21 2 23 बट्टे 7, 23 बट्टे 7। आप भाई दशमलव में ले सकते हैं तो लिखिए या भाई यहीं तक छोड़ दीजिए। चलिए भाई दशमलव लेकर आपको हम दिखाते हैं, समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, लीजिए ये समझ गए, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई क्या दशमलव में लेकर, ध्यान दीजिए। और दशमलव में लेंगे भाई 23, ठीक है, 7 21 7 21 3 में 11 2 पॉइंट बैठाएंगे 20 बनेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है। अगर 7 21 लेते 3 बार लेते तो 20 से बराबर हो जाता है, इसलिए 10 में चल गया 6 आएगा, कैंसिल हो गया, फिर 0 बैठाएंगे, 9 से 63 9, 8 से 56 8 बार 56 आएगा, 10 में 56 आएगा, 10 में 6 गया 4, ये खत्म हो जाएगा, फिर 40 बनेगा तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 10 में 5 आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर 50 बनेगा, 7 से 49, 10 में 9 गया 1, फिर 0 10 बनेगा, फिर 7 एकम 7। अगर देखा जाए इसी तरह से बढ़ते जाता है, इसी तरह से भाई क्या करता है बताइए, इसी तरह से बढ़ते जाता है। तो एक काम कर लेते हैं भाई, क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई ध्यान दीजिएगा, इसको भाई आप देख सकते क्या 3.285 लिखिए, 285 लिखिए, इसके बाद क्या कीजिए 3.285 है ना, अब भाई 7 1 ऐसे रिपीट होता है तो 7 है ना, 7 आप ध्यान दीजिएगा 7 है ना, 7 में ना इसमें एक ऐड कर दीजिए, इसमें क्या करेंगे भाई एक ऐड कर देंगे, मतलब इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी 7 है ना, 7 में इसमें एक ऐड करते हैं, 5 1 6 हो जाएगा, तो 3.286 हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। या चाहे भाई इस तरह से चाहे तो इस तरह से भाई लिख सकते हैं, हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। समझे, यहाँ तक क्लियर है, समझे होंगे। 3 अंक तक लीजिए, मेरा कहने का मतलब हुआ 2 अंक तक लीजिए, इसके बाद तीसरा अंक जो मिलता है अगर 5 से बड़ा है, ध्यान दिए 5 से भाई ये बड़ा है, 7 5 से बड़ा तो इसमें इसलिए ऐड हो जाएगा, समझे कि नहीं समझिए, ऐसा नियम होता है, ठीक है। समझे, ये 5 से बड़ा है, समझे, या 5 इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 5 1 6 हो गया, तो इसलिए 3.286 हो गया, समझे बात को, समझे ना, इतना भाई क्लियर है, समझ गए होंगे। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 6 एकदम मज़ेदार भाई उदाहरण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा, एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है। गणित की यानी मैथमेटिक्स की एक परीक्षा में यानी एग्जाम में 30 विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थियों समझते हैं ना, विद्यार्थियों का मतलब हुआ छात्र छात्रा दोनों, लड़का लड़की दोनों, समझे, द्वारा प्राप्त किए अंकों यानी मार्क्स का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 13.3, यही भाई सारणी आपको दे रखा, टेबल दे रखा 13.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का यानी डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करना यानी मॉड निकालना है, ठीक है। साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए, मतलब इन दोनों के बीच क्या मतलब व्याख्या हो सकता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आसान है, मज़ेदार भी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रखा है, कोई बात नहीं, आराम से ध्यान दीजिएगा, आंसर की तरफ चलते ध्यान दे भाई। यह आपका भाई सारणी 13.3 दे रखा है, ठीक है, उदाहरण 1 से भाई लिया गया है, समझे बात को, उदाहरण 1 जैसा कि आपको उदाहरण 1 समझाए थे हम अच्छी तरह से। तो इसमें अगर देखिए भाई ध्यान दें, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले काम जो करना है भैया, आपको बहुलक वर्ग चूज़ करना, चुनना है आपको कौन सा है बहुलक वर्ग, आपको सबसे पहले क्या भाई चूज़ करना कि कौन सा होगा बहुलक। अच्छा, विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ आई यानी बारम्बार फ्रीक्वेंसी है, तो भाई जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही वर्ग अंतराल, वही वर्ग क्या कहलाएगा, वही वर्ग क्या कहलाएगा बताइए, बहुलक वर्ग कहलाएगा। बोलिए जी भैया 7 6 6, तो मैक्सिमम कितना है 7 है, सबसे बड़ा क्या है 7 है, अधिकतम क्या है 7 है, तो यही जो भैया हम लोग का है, यही जो होगा क्या होगा बताइए, ये जो होगा ना हम लोग का बहुलक वर्ग कहलाएगा, क्या भाई यही हम लोग का बहुलक वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या भाई अधिकतम है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, समझे, बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब समझिए बात को, बहुलक वर्ग को इंग्लिश बोलते क्या, मॉडल, क्या है मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं, समझे, यहाँ तक चलते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे बहुलक वर्ग हम लोग का पता चला है 40 से 55 का भाई वर्ग है, समझे बात को, यहाँ तक पता चल गया। चलते ध्यान दीजिए भाई,
तो एक्चुअली क्या क्या दिया है लिख देंगे यहाँ पर क्या क्या भाई मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भाई अगर एल के बारे में जिक्र करें, अच्छा एल अब लिखना ज़रूरी है। एल क्या है, एल समझते हैं ना कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है, तो सीधे हम लिख देते 44, समझे बात को, समझ जाइएगा। और एच, अगर H1 के बारे में बोलेंगे, H1 क्या भाई, आपको हम ऐसे मौखिक बता रहे हैं। H1 क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना, 7 ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर बोले भाई यहाँ पे क्या F1 होगा ना, F1, तो F0 के बारे में बोलेंगे, F0 के बारे में क्या, बहुलक वर्ग की ठीक क्या कहते हैं, ठीक पहले का वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ठीक पहले तो 3 है, तो F0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर F2 के बारे में चर्चा करेंगे, तो इससे बाद वाला तो 6 हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा, बारंबारता फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा। समझ रहे बात को, बोलिएगा जी भैया समझ रहा चीज़, ठीक है। और एक होता है H, क्या होता है भाई, एक अज होता है H, ठीक है। H कितना बताइए, अगर H बोले तो कितना का गैपिंग है, 10, 15, 25, 25, 15, 40, मतलब 15 का गैपिंग है, नहीं 15 का गैपिंग। यहाँ पे देखिए 10 मैं कितना ऐड करूँ, 25 मिलेगा 15, फिर 25 में 15, फिर 40 में 15 ऐड कर दूँ 55 मिलता है। बोले जी भी आराम से। इस तरह से हम लोग का H और 15 आएगा। चलते हुए हम लोग सूत्र पे करते काम, ध्यान दिए, सूत्र यानी फार्मूला पे चलते, ध्यान दिए, फार्मूला, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या कहता है भाई, हम लोग का मॉड निकालने का फार्मूला कहता है, मॉड यानी बहुलक निकालने का फार्मूला जो कहता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 गुना H बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यही तो है, बोलिए जी भैया यही है। मिटाना चाहेंगे क्या, मिटा सकते हैं, बोलिए जी भैया आराम से मिटा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या होने वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऊपरी मिटा देते क्योंकि नीचे वाला काम है। एफ आई इंटू ऐसा याद रखिएगा, ठीक है भाई। आपको ना माध्य और क्या कहते हैं बहुलक में आपको व्याख्या भी करना है, कोई बात नहीं कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए आगे, देखिए भाई यहाँ से आगे करते हैं, ठीक काम। तो इसके बाद बराबर लिखिएगा, इसके बाद बराबर लिखिए, फिर एल की जगह वैल्यू पुट करते 44 लिखेंगे, ठीक है। ओह 44 होगा भाई, 40 है ना, तो 40 ही होगा ना, माफ़ कीजिए भाई 40 होगा, ठीक है। क्योंकि बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल में देखो तो 40 हो जाएगा, क्या निम्न सीमा है, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 40 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, 40 प्लस, अभी तो गलती हो जाता भाई, F1 माइनस F0, तो F1 कितना भाई, F1 कितना 7 है, माइनस F0 कितना है 3 है, ठीक है, गुना H कितना भाई बताइए 15 है, बट्टे फिर 2F1 कितना भाई 7, 2 गुना 7 माइनस F0 कितना भाई बताइए, F0 कितना 3 माइनस फिर F2 कितना भाई, F2 कितना 6 है। तो इसके बाद आगे काम पर ध्यान दीजिएगा, 40 को 40 रहने दीजिए, प्लस 7 में 3 जाए 4, 15 गुना 4 बट्टे, सॉरी पूरे में बट्टे नहीं भैया, ये इस बात को याद रखिए, इसमें बट्टे, ठीक है। तो 7 में 14 माइनस 6 3 9, माइनस संख्या ऐड होता है, याद रखिएगा। 40 प्लस 15 जगह 60 बट्टे 14 में जगह 5, नहीं 14 में जगह 5 आएगा, 12 पंचे 60, क्या आता है बोलिएगा जी भैया आता है। 40 प्लस 12 बराबर कितना आएगा 52, कितना है 52 आ गया, समझे। यानी बहुलक यानी मॉड जो निकला भाई हम लोग का कितना निकला, मॉड जो निकला, ठीक है 52 निकला भाई, कितना 52 निकला। तो भाई आता करके आप देखना चाहिए, लिख सकते क्या, इस आंकड़े का मॉड बहुलक 52 है, समझे बात को, समझे बहुलक का अंक 52 है, लिख सकते ऐसे, बहुलक का अंक 52 है, बहुलक का अंक कितना है, अरे 52 है। हम लोग का फाइनली आंसर नहीं आया, बट आगे भी काम करना। आप चलते माध्य निकालते हैं, ध्यान भाई माध्य निकालते हैं, तो भाई मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। माध्य निकालते हैं, अच्छा माध्य यानी मीन जो निकालते ही फार्मूला डायरेक्ट मेथड चलते हैं, तो क्या होता है भाई बताइए, एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बटे सिग्मा एफ आई, ये तो होता है। अच्छा भैया हमको सब कुछ पता है, सिग्मा एफ आई पता है, एफ आई इंटू एस आई पता है, 1860 बट्टे फिर सिग्मा एफ आई की जगह में 30 लिखेंगे, कुट कर देंगे, तो 3 6 18 3 कम 3 दूना 62, नहीं 62 रहेगा। तो इसका आप देखिए हम लोग का मीन यानी एक्स डैश जो आया 62 आया माध्य, समझे। और बहुलक का इस आंकड़े का बहुलक का अंक आया कितना 52 आया। अब इन दोनों में व्याख्या क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, व्याख्या भाई इतना कर सकते हैं हम लोग, क्या भाई चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, अतः करके यहाँ लिख सकते हैं, अतः इस आंकड़े का बहुलक 52 अंक 52 है, ठीक है ध्यान दिया। फिर अगेन अतः करके भी लिख सकते क्या, अतः कि अधिकतम विद्यार्थियों का
अधिकतम विद्यार्थियों, ठीक है, अधिकतम विद्यार्थियों का अंक, अधिकतम विद्यार्थियों का अंक नहीं 52 है, 52 है, तथा औसत के रूप में, औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थियों की, प्रत्येक विद्यार्थियों का अंक, विद्यार्थियों का अंक यानी मार्क्स, कितना भी, कितना अंक मार्क्स गणित परीक्षा में, भाई यहाँ गणित लीजिएगा बेटर होगा, गणित के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है, तो लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, छोड़ दीजिए। मैथ्स अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थियों का अंक गणित, भाई यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है तो लिखना ज़रूरी नहीं, ठीक है, लिखना भी चाहिए लिख सकते हैं। अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थियों का अंक 62 प्राप्त किए गए हैं। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। बात को समझे, सुने, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए भाई, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर सच में रियली में वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है भाई, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।